अर्जुन जब मोहित हो जाता है अर्थात मोह के गर्त में गिर जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह के गर्त में गिर चुके हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान ही तुम्हें इस मोह से निकाल सकता है। तब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आप मुझे इस प्रकार के वचन बोल करके बुद्धि को और ज़्यादा भ्रमित कर रहे हो, क्योंकि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं फिर इस कर्म में क्यों लगूं, जिस भयंकर कर्म में अर्थात युद्ध में जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, धरती की बड़ी हानि होगी, मैं ऐसे कर्म में क्यों लगूं। तब प्रभु आगे कहते हैं, सुनो हे अर्जुन, ये गीता का 3रा अध्याय है। 3रे अध्याय में प्रभु ने उन बातों को कहा है जिन बातों में आप अपने जीवन में जब लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, उस भ्रम की अवस्था को प्रभु ने दूर किया है। वो आगे कहते हैं, हे अर्जुन, उठ कर्म कर, क्योंकि मोह की वजह से अर्जुन ना सही ढंग से खड़ा हो पा रहा था और ना ही धनुष बाण पकड़े हुए थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। जैसे कई बार आपके मन में अगर कोई लंबा लक्ष्य हो तो निराशा भी आ जाती है, कई बार आप निराश हो जाते हैं और तब आपका मन कई बार इतना टूट जाता है कि आपका मन कार्य करने का नहीं करता। तब आपको गीता के इस अध्याय का 3य अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उसको कर्म करने की बार बार प्रेरणा देते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान से ही कर्म की दिशा निर्धारित होती है। आप बिना दिशा के कर्म के अपने अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। समस्त ईश्वरों की समाप्ति का भी एक समय रहता है। सब कुछ नश्वर है, लेकिन फिर भी कर्म की सत्ता विराजमान रहती है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। शरीर की प्रकृति का बखान यहाँ से शुरू होता है। प्रभु शरीर की प्रकृति के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि आप जो निराश होते हैं, आपका शरीर निराश नहीं होता। शरीर में तो ऊर्जा उतनी ही रहती है, लेकिन आपका मन निराश हो जाता है और इस निराशा की वजह से आपका जो फोकस है वो स्लिप होता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि शरीर की प्रकृति 3 तत्वों से बनी है, सत, रज और तम। इनकी प्रकृति को जानने से तुझे गुणों का ज्ञान होगा। इन गुणों के ज्ञान से शरीर क्या है, तुझे इस विषय वस्तु का ज्ञान होगा। इस तरह की बातें कहते हुए प्रभु आगे बढ़ते हैं। कर्म करने से शरीर निर्वाह होना निश्चित है, इसलिए दिशा का ज्ञान कर कि किस कर्म से क्या फल प्राप्त होना है, अर्थात किस कर्म को किस समय पर करना है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ये सभी के लिए होता है कि जीवन का कौन सा वो तत्व है जिसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि वेद और शास्त्रों की बात करें तो मनुष्य शरीर तो केवल इसलिए मिला है कि हम समाधि अथवा मोक्ष को प्राप्त करें और ईश्वर की सत्ता में लीन हो जाएं। लेकिन यदि हम संसार की बात करें और हम यदि ग्रस्त ही हैं, योगी हैं, ग्रस्त योगी हैं, तो हमारे ऊपर भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का समन्वय होना चाहिए। भक्ति में भी हमारी कोई कमी नहीं रहना चाहिए और कर्म में भी हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लोग भक्ति तो बहुत कर लेते हैं, 4-4 घंटे भक्ति भी कर लेते हैं,
लेकिन उनके कर्म में कई बार कमी रह जाती है, क्योंकि जिस विषय वस्तु की अभिलाषा वो रखते हैं वो केवल प्रभु से कह देते हैं और उसके लिए कर्म पूर्ण नहीं कर पाते। भक्ति, ज्ञान और कर्म, कई बार भक्ति भी पूरी होती, कर्म भी पूरा होता है, लेकिन नॉलेज, उस नॉलेज की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो वहाँ ज्ञान, बुद्धि और कौशल की प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जिनको अचानक से लॉटरी हाथ लग जाती है, मोटा धन हाथ में आ जाता है, वो फिर भी उसके बाद फकीर बन जाते हैं, पुनः दोबारा से कंगाल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी थी। भाग्य ने साथ दिया, ईश्वर की कृपा दृष्टि बरसी, अचानक से लॉटरी लगी, माला माल हुए, लेकिन पुनः फिर वही उस अवस्था में आ जाते हैं। आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। तो जीवन जीने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म, प्रभु कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जब तू मेरा दास है, जब तूने मुझे अपने अंदर से समर्पित कर दिया है, जब मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे किस बात का भय? अभय को प्राप्त कर और पूर्ण रूप से, उस पूर्ण मनोयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त कर जो इस समय पर तेरा कर्म बना हुआ है। कर्म से भाग मत, और कर्म तेरे शरीर के माध्यम से होना है। शरीर की प्रकृति क्या है? जब तू इस बात को जान जाएगा तब तू ये समझ पाएगा ये शरीर तुझे केवल यज्ञ करने के लिए एक निमित्त मात्र मिला है, एक बहाना मात्र मिला है, जिससे कि तू कर्म कर सके। और वो कर्म ही यज्ञ है, क्योंकि जो कुछ तू भोजन करता है तब तू वैश्वानर को, जो तेरे पेट में अग्नि है, उसकी पूर्ति करता है। वहाँ विष्णु नारायण बैठे हुए हैं जो अग्नि रूप में हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो भोजन सामग्री रूप में जाकर के तेरे शरीर के तंतुओं को, तेरा शरीर जिन पितृगणों से बना है उन पितृगणों को तृप्त करता है। जिन गुरुओं से, जिन इष्ट से तेरे शरीर का निर्माण हुआ है, उन सब की पूर्ति उस यज्ञ के माध्यम से होती है, क्योंकि जो तू भोजन ग्रहण करता है। बड़ी विस्तृत वर्णन श्रृंखला मिलती है भोजन की और यज्ञ की गीता में देखने को। और प्रभु कहते हैं जो कुछ भी भोजन तुम ग्रहण करते हो उसका असर आपके मन पर पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक की वस्तु विखंडित होती है और विखंडित होकर सूक्ष्म तत्व में पहुंच जाती है। जब ये सूक्ष्म तत्व अपना कार्य करता है तब ये वाइब्रेशंस में चेंज हो जाता है, और इस वाइब्रेशंस की थ्योरी बनती है रिवर्स थ्योरी। यहाँ से आपने एक आइंस्टीन का सिद्धांत सुना होगा, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये रिवर्स थ्योरी है। रिवर्स के द्वारा ही तुम कल्याण को प्राप्त होते हो। जो रिवर्स थ्योरी का पालन नहीं करता वह पृथ्वी लोक में दंड का पात्र स्वतः ही निर्धारित होता है। आगे प्रभु कहते हैं जो सदाचार से चलता है, जो पृथ्वी के सिद्धांतों से चलता है, इंद्र भी उस पर कृपा दृष्टि करता है। देवताओं में मैं इंद्र हूं, क्योंकि तुम्हारे यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होता है, पृथ्वी पर वर्षा होती है और इस वर्षा से फसलों की प्राप्ति होती है, लोगों को अन्न मिलता है, और ये क्रम सदा चलता है। गीता में भी मानसून का वर्णन आता है। आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार उठा सकते हैं चेक करने के लिए। पूरे पृथ्वी पर वर्षा के क्रम से फसल के उत्पादन की प्रकृति का पता लगता है और उसका परिणाम आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में देख सकते हैं। उसके ऊपर ही शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट टिके हुए होते हैं। प्रभु ने बड़े सूक्ष्म रूप से, बड़े व्याख्यात रूप से भोजन को इस प्रकार से व्याख्यात किया कि भोजन से शरीर निर्मित होता है, लेकिन भोजन और शरीर दोनों ही प्रकृति के अधीन बंधे होते हैं, और इन दोनों के बंधे होने का कारण आपके कर्म है, और आपके कर्म के माध्यम से आपके जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल के लिए
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल आपके अधीन में नहीं है, क्योंकि फल कई प्रकार की क्रियाओं से प्रभावित होता है। इसी बात को आगे अगर आप देखेंगे तो पातंजल योग सूत्र में, जहाँ स्वामी विवेकानंद राजयोग के अंतर्गत व्याख्या करते हैं संयम की, जो संयम धारण कर लेता है उसके लिए अन्य कोई कार्य शेष नहीं बचता। संयमी अनासक्त भाव से कर्म करता है। प्रभु भी यही बात उसको समझा रहे हैं, अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं, उठ तू कर्म कर, निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म कर, तू मोह में मत गिर। ये कर्म सिर्फ तेरा नहीं है, ये संसार का कर्म है, ये धर्म युद्ध है। और लोक संग्रह की बात करते हैं, लोक संग्रह सभी के लिए अनिवार्य है। लोक संग्रह को प्रभु ने अपरिग्रह का रूप बतलाया कि जहाँ वस्तुओं को इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वस्तुओं को इकट्ठा करने का कोई लाभ और प्रयोजन नहीं है। जो गीता का अध्ययन कर लेता है वो सार रूप से समझ जाता है, या जिसके जीवन में कोई बड़ी दुखद घटना घट जाती है, या जिसका संसार से मोह छूट जाता है, वो इस बात को जान जाता है कि इस वस्तुओं को इकट्ठा करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं है। कर्म में लगन उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में इच्छा होती है, अर्थात निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करने में भी उतनी ही जबरदस्त बलवती इच्छा होनी चाहिए जैसे कि आपकी संभोग के समय इच्छा बलवती होती है, क्योंकि उस समय पर आप सब कुछ भूल जाते हो। वैसे ही आपकी कर्म में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। यदि आपकी कर्म में वैसी लगन और वैसी इच्छा निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी तो जो आप अभीष्ट चाहते हो तो उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ प्रभु अलग बात कह रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति 3 तत्वों से बनी होती है, सत्य, रज और तम। इन गुणों के अधीन ही आपका शरीर निर्मित होता है। यहाँ प्रभु ज्योतिष और आयुर्वेद का वर्णन कर रहे हैं, और आगे प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का मत क्या है, प्रभु का मत क्या है, क्योंकि बात कई बार देखने सुनने को और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। प्रभु भी कहते हैं, भगवान श्री राम की बात करता हूँ, रामचरितमानस की एक चौपाई है, मम पन शरणागत भयहारी, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका भय हर लेता हूँ। ये प्रभु का दिया हुआ वचन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मत की बात करते हैं, जो मेरे मत से चलता है, अर्थात उनका मत क्या है, प्रभु का मत क्या है, प्रभु का भी क्या विचार हो सकता है। जो परम ईश्वर है उसका मत क्या है, वो ईश्वर अपने मत के बारे में कहते हैं, गिव योर बेस्ट। गीता की कुछ पंक्तियां आपने बहुत जगह सुनी होंगी, मैं सभी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, नरों में मैं नारायण हूँ, नरों में मैं, मनुष्यों में मैं राम हूँ, अर्थात राम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वृक्षों में, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, रुद्रों में, रुद्र 11 प्रकार के कहे गए, उनमें मैं शंकर हूँ, अग्नि में मैं वसु हूँ, अग्नि भी अनेक प्रकार की होती है, और भिन्न भिन्न प्रकारों में सभी में प्रभु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो उनका मत है। तो उस मत का क्या प्रयोजन है कि गिव योर बेस्ट। यदि आप बेस्ट नहीं दे पाते तो आप प्रभु के मत से नहीं चलते। और गिव योर बेस्ट में आपका ये नहीं है कि कोई भ्रांति है या आपके पास 2 मत हैं, मैं करूं या ना करूं, कोई दुविधा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ एक मत, गिव योर बेस्ट, एक ही लक्ष्य, एक ही फोकस और दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्ण सफलता। इस बात को प्रभु ये कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं
इंद्रियों में राग और द्वेष छिपा होता है। इससे कल्याण में विघ्न उत्पन्न होता है। अर्थात गिव और बेस्ट के लिए जो एकाग्रता होनी चाहिए, इस एकाग्रता को इंद्रियां भंग करती हैं, क्योंकि इंद्रियां विषय और दोषों से निर्मित होती हैं, जिससे कि चित्त को भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि तत्वों की ओर ले जाती हैं। समस्त इंद्रियां दोषों और विषयों से निर्मित होती हैं, जिससे आप एकाग्र चित्त नहीं हो पाते और आप अपना गिव और बेस्ट नहीं दे पाते। अगर आप चाहें कि 8-10 घंटे लगातार स्टडी करनी है, बीच में आपको शरीर परेशान करता है, भूख भी लगेगी, प्यास भी होगी, थकान भी होगी, मन इधर उधर भटकेगा भी, और कई बार आजकल मोबाइल का युग है तो नोटिफिकेशन जानने की इच्छा भी होगी। इंद्रियां अपना काम करती हैं, इसलिए आप अपना गिव और बेस्ट नहीं दे पाते। प्रभु कहते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग ऑफ अदर्स। दूसरों को सुनने की अपेक्षा अपने प्रैक्टिकल, अपने कर्म पर ध्यान दो। अर्थात प्रभु का मत एक ही है कि गिव और बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए। अर्जुन कहता है, तीसरा अध्याय लगभग समाप्त होने को है, तो फिर हम जबरदस्ती शरीर के द्वारा जियाए जा रहे हैं, क्योंकि शरीर इंद्रियों का समूह है जो हमें बलात् ही अपनी करनी करवा रहा है। लेकिन इंद्रियों को कौन आज्ञा दे रहा है? कौन सा वो तत्व प्रेरणा दे रहा है कि मनुष्य अधोगामी होता है, ये पापों में प्रवृत्त होता है? तब प्रभु कहते हैं, रजोगुण से निर्मित शरीर काम से ज्ञान ढका रहता है, जैसे धुएं में अग्नि छिपी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, वैसी काम से ज्ञान ढका रहता है। प्रभु यहाँ कामाग्नि की बात करते हैं, काम वासना की बात करते हैं, उस काम ऊर्जा की बात करते हैं जो उधरगामी होती है, जिसको आपने अलग वेदों में, शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना है। कुंडलिनी को यहाँ प्रभु सूक्ष्म रूप में बतला रहे हैं। काम को अग्नि बताते हैं तथा मनुष्यों एवं ज्ञानियों का यह परम शत्रु है, ऐसा प्रभु कहते हैं। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इन सब में काम अदृश्य रूप से छिपा रहता है। इंद्रियों में तो है ही है, कामाग्नि हर वक्त विद्यमान रहती है, लेकिन उस समय इंद्रिय सोई रहती है। मन में भी काम विद्यमान रहता है, क्योंकि कई बार चाहे या न चाहे विचार चलते ही रहते हैं। बुद्धि में भी काम वासना भरी रहती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई पूरी इंद्रियों में वहीं से शुरू होती है, वही तंतु हैं। तो प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर को जो बंधा हुआ पुंज है, इंद्रियों का जो समूह है, इसको जान। इसको जानने के उपरांत जब तू जान पाएगा कि तेरा शरीर का अंतिम तत्व क्या है, वो सूक्ष्म तत्व क्या है, तब तू इस शरीर से परे होकर के, इस मोह से निकल करके युद्ध भूमि में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ा रह पाएगा। और वो तत्व है आत्मा। आत्मविस्मृत होना ही बुद्धि भ्रांत होना है, मोह से घिर जाना है। जहां आप आत्मा को जान लेते हो, आपका मोह नष्ट हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है, आत्मा परमानंद को प्राप्त हो जाती है, और वहां से मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से, यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी बुद्धि परे है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा। आत्मा को जान, और इस आत्मा की जानकारी प्राप्त करने में सबसे बड़ी विघ्न बाधा तेरा काम है, और इस काम की वजह से तेरे सारे शरीर संचालित हो रहा है, क्योंकि काम रूपी अग्नि से ही तेरा शरीर उत्पन्न हुआ है। प्रभु
इस प्रकार के वचनों को कहते हुए गीता के 3 अध्याय में अपनी बात पूरी करते हैं। इस 3 अध्याय में सबसे बेहतरीन बात यह आती है कि प्रभु का मत क्या है। प्रभु के मत में गिव योर बेस्ट है, आप अपने कर्म को सर्वोत्तम प्रकार दो। और मैं समझता हूँ इस अध्याय की सबसे बेहतरीन शिक्षा यही है। धन्यवाद।